डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला यूलर्स फार्मूला में बच्चों आप देखोगे जेड इक्वल टू, यूलर्स ने ये बताया कि जेड इक्वल टू, ये लिखोगे आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हो आर सिस, इसको आर सिस रीड करोगे। और ये जेड इक्वल टू, यूलर्स ने ये बताया कि इसको लिख सकते हो आर इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा। जेड का कॉन्जुगेट अगर लिखते हैं तो ये आप लिखोगे आर इंटू ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा। ये यूलर्स ने बताया। अब देखो बच्चों, ई रेस टू एक्स आपको पता है एक्सपोनेंशियल फार्मूला, ये आप लिखते हो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इस तरह ये फार्मूला आपको एक्सपोनेंशियल फार्मूला पता होगा। अब देखो, इसके फार्मूले को यूज करते हुए ई रेस टू आयोटा थीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आप लिखोगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस एंड सो ऑन, माइनस प्लस, इस तरह प्लस माइनस चलता रहेगा, प्लस आयोटा, ये आप लिखोगे थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बच्चों अगर कंपेयर करते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूले में और ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो दिया गया है, तो ये कॉस थीटा आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। साइन थीटा आप लिखोगे थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो इस तरह बच्चों ई रेस टू आयोटा थीटा, ये आपको मिलता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये यूलर्स ने बताया। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, क्वेश्चन में मैक्सिमम इसका यूज करना है आपको। अब हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज किस पर, मॉडुलस पर, आर्गुमेंट पर, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तीनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ आपको बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2। हम यहाँ पर मान लेते, सपोज दैट ऐसा रख देते हैं Z1 Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये लिखोगे आप आर्गुमेंट ऑफ Z1
प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, k की वैल्यू यहाँ पर होगा -1 0 1, ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 माइनस k इक्वल टू -1 0 1, ये आप पुट करोगे। अब सेकंड फार्मूला आर्गुमेंट पर, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। थर्ड फार्मूला है आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, तो ये आप लिखोगे माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z लिखोगे। फोर्थ फार्मूला है बच्चों आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस Z का आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, ये आपको मिलेगा 2k पाई। फिफ्थ फार्मूला है आर्गुमेंट ऑफ Z रेज टू n, ये आप लिखोगे n आर्गुमेंट ऑफ Z। नेक्स्ट फार्मूला 6 नंबर का, ये आप लिखोगे Z कॉन्जुगेट, ये तो आर्गुमेंट का फार्मूला हो गया। अब कॉन्जुगेट का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर आप लिखते हो बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z मिलेगा, Z1 प्लस माइनस Z2, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लिखते हैं तो ये आप लिखोगे Z1 का कॉन्जुगेट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, Z2 का कॉन्जुगेट। 8th नंबर Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसका कॉन्जुगेट अगर आप लिखते हो तो ये आप लिखोगे Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, प्रोवाइडेड Z2 कॉन्जुगेट डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला फार्मूला जो आपका है 9th Z कॉन्जुगेट, ये आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। 10th नंबर का फार्मूला आपका है इफ़ W इक्वल टू दिया गया है f ऑफ Z, तो इस कंडीशन में W का कॉन्जुगेट, ये फंक्शन के साथ जो Z दिया है इसका कॉन्जुगेट आप लिखोगे। 11th नंबर का फार्मूला है Z1 Z2 का मॉडुलस, ये आप लिखोगे मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2। 12th नंबर का फार्मूला है मॉडुलस Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ Z, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो बच्चों 13 नंबर नेक्स्ट Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसका मॉडुलस लिखना है, तो Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड मॉडुलस ऑफ Z2 लिखोगे। 14 नंबर का प्रॉपर्टी जो है Z इक्वल टू Z कॉन्जुगेट अगर होता है तो इस कंडीशन में आप लिखोगे देन Z इज प्योरली रियल, तो Z प्योरली रियल नंबर होगा। और Z इक्वल टू माइनस Z कॉन्जुगेट अगर होता है, Z इक्वल टू माइनस Z कॉन्जुगेट, तो इस कंडीशन में आप लिखोगे देन Z इज प्योरली इमेजिनरी, तो Z इसमें प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, राइट। तो बच्चों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा, तो अगला वीडियो ताकि हम आपको इसी तरह भेजते रहें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो कंडीशंस होता है फार्मूले का, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
Z1 प्लस माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो आप ये लिखोगे Z1 प्लस माइनस Z2। आप डायरेक्ट फार्मूला देखो, ये Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2, ये आप लिखोगे कॉस θ1 माइनस θ2, कॉस θ1 माइनस θ2, ये फार्मूला लिखोगे। अब इसी को दूसरा कंडीशंस भी होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2, ऐसा लिख सकते हो। तो ये प्लस माइनस बाहर रखें तो कुछ हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगला जो फार्मूला है वह फार्मूला आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल नंबर ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। इसी फार्मूले को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल नंबर Z1 का कॉन्जुगेट Z2। तो ये फार्मूला आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेवेंटीन नंबर का फार्मूला Z1 प्लस Z2, ये आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। 18 नंबर Z1 माइनस Z2, इसका मॉडुलस ये हम दिखाएंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, और इस कंप्लीट का मॉडुलस। 19 नंबर का फार्मूला Z1 माइनस Z2, इसका मॉडुलस अगर लिखते हैं तो ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, कंप्लीट का मॉडुलस। अब देखो बच्चों, ये जो फार्मूला आपने लिखा है यहाँ पर ये मैच कर रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों कंडीशन पे कंडीशन अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फार्मूला जो है 20 नंबर का है Z1 प्लस Z2। अब अगर आप इसको लिखते हो Z1 माइनस Z2, तो इस कंडीशन पे आप लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू π/2, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। 21 नंबर मॉडुलस ऑफ Z1, अगर आपको ये दिया है लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2 ये आपको दिया है लेस देन आर इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन पर ये फार्मूला आपको क्या मिलेगा, ये आप लिखोगे Z1 माइनस प्लस Z2 इसका स्क्वायर, और ये लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इसका होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को आप लर्न करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।